जी जनाब, सोमवार की दूसरी बैठक का आगाज हुआ चाहता है। जब भी आपको टाइम मिले तो आप नेड़े नेड़े आ जाएं ताकि गपशप करें पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान से बाहर के हालात। मेरी पोजीशन ये है कि आज मैंने सारा दिन मंडी की जो है वो खाक छानी। बहरहाल आखिरकार हम एक जो है वो बैल लेने में कामयाब हो गए, बड़ी ले दे करके, क्योंकि बहुत ज्यादा कीमती थी, बहुत ज्यादा कीमतें चढ़ी हुई थी और जो जानवर थे वो भी कम थे और इसी तरह उनके जो है जो व्यापारी हजरात थे उनके नखरे भी आसमानों पे पहुंचे हुए थे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करे आपकी कुर्बानियां भी। और आज हमने भी 5 बंदों ने जो है वो एक बैल ले लिया। ये आपको रिपोर्ट देनी थी। उसके बाद आपको रिपोर्ट देनी थी या आपसे शेयर करना था कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च आ रहा था पेशावर से अली अमीन गंडापुर की क़यादत में। बहुत ज्यादा लोग थे, सारे मुल्क से आ रहे थे। आपको याद होगा कि 26 नंबर पर रेंजर्स की एक गाड़ी को हादसा पेश आता है। एक अमीरजादा रेंजर्स पर गाड़ी चढ़ा देता है और वो 3-4 जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन, क्योंकि सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है, पीटीआई को क्रैश करना होता है, तो आर्मी चीफ साहब जो है वो टोपी तिरछी करके वो पहुंच जाते हैं और अर्जली भी पहुंच जाता है, जाहिर है बटमैन। तो वहां पे बड़ी दहशतनाक किस्म के फोटो शूट होते हैं, तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं कि देखें जी पीटीआई ने क्या कर दिया। बहरहाल फिर अगले दिन पीटीआई के साथ क्या हुआ वो भी आप जानते हैं। सुना है कि रेंजर्स के हादसे के बाद बड़े साहब ने कहा कि बस अब सबको साफ कर दो। हालांकि पता बाद में चला कि वो एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये पाकिस्तान में होता है। क्वेटा में जो हादसा होता है उसमें अब कहा जा रहा है कि उसमें फौजी जवान भी थे जो छुट्टियों के लिए जा रहे थे। तो आर्मी चीफ साहब जो है ना वो ईरान और ईरान से सीधे वो चीन पहुंच गए हैं। पीछे किसने जनाजे पड़े, कौन उनका वली वारिस था या उनका कोई हेड जाता, उनका कोई पुरसान हाल होता, लेकिन वहां पे चूंकि सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी, अगले दिन फायरिंग करनी थी पीटीआई पे, उसको जवाब बना के। तो अब बहरहाल ना कोई जनाजे पे गया ना कोई, बल्कि मीडिया को रोका जा रहा है कि जो नुकसान है वो कम दिखाए, क्योंकि ये इतना बड़ा धमाका हुआ कि मकानों की छतें उड़ गई। यानी दूर एक फ्लैट है, वहां पे एक फैमिली रहती थी, वो पूरी फैमिली शहीद हो गई है। काफी दूर है ट्रैक से, कोई 30-24 गाड़ियां बिल्कुल खाक हो गई। लोगों का क्या हाल हुआ होगा, इतनी शिद्दत का कहते हैं कि बलोचिस्तान लरज उठा। जिस तरह मैंने सुबह वाली गपशप में कहा था वीलॉग में कि जो डीजीएस आए हैं वो और चक्रांचे, इधर हर कोई और चक्कर चे। वो हमारे एक प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, तो वो पंजाबी में कहते थे कि हर कोई 19 करना मर गया, 20 किसी के नहीं हुए, कि 19 करते हर कोई मर गया, 20 कोई नहीं कर सका। इधर हर कोई, जो मेजर जनरल है वो लेफ्टिनेंट जनरल के बनने के चक्कर में है, जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो जनरल बनने के चक्कर में है, जो जनरल है वो फील्ड मार्शल बनने के चक्कर में है, जो फील्ड मार्शल है वो सदर बनने के चक्कर में है, जो सदर है वो पत्नी किस चक्कर में है, लेला बटमैन बनने के चक्कर में है। जॉब क्या है, जॉब की नोयत क्या है, कोई बात आपको समझ आ रही है कि आर्मी चीफ ईरान में, फिर ईरान से सीधे वो चीन पहुंच गए। चीन पहुंच गए कि कहीं पे शबू पालशी अलहदा ना बैठ जाए और मेरा जो है ना जिक्र खैर ना आए, वो वहां पहुंच गए। क्वेटा जाने, वो शोदा जाने, उनके घर वाले जाने, बहरहाल वहां पे कोई नहीं गया, वहां पे जो है वो सभी जो है वो मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। मेरी तरफ से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को वेरी गुड इवनिंग
एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 25 मई 2026 की तारीख है और सोमवार का दिन है। एक नया हफ्ता, इम्पोर्टेंट हफ्ता पाकिस्तान की सियासत का। इसके अलावा इसलिए इम्पोर्टेंट हफ्ता कि आप सुन्नत इब्राहीमी पे चलते हुए कुर्बानी का बहुत बड़ा त्यौहार मनाएंगे और हज यानी कहा जा रहा है तकरीबन 18 लाख लोग वो पहुंच चुके हैं जो फरीज़ हज अदा करेंगे। अल्लाह पाक उनके जो है ना वो इस रियाजत को, इस इबादत को, इस हज को जो है वो कबूल फरमाए, उनको जो है ना वो उनकी बख्शिश का जरिया बनाए। बहरहाल हमने हस्ब मामूल कुछ खबरें डिस्कस करनी है, एक वीलॉग डिस्कस करना है। पहले इब्तिदाई में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह जो है वो बेआसरा छोड़ा गया क्वेटा वालों को। अब अगली खबर लें और ये अच्छी खबर है। ये खबर ये है कि 1947 में हमारा पासपोर्ट बना तो उसमें लिखा हुआ था कि आप तमाम दुनिया में जा सकते हैं सिवाय इजराइल के। तो बांग्लादेश का भी यही चल रहा था, लेकिन दरम्यान में वो डैन आ गई, हसीना वाजिद, और वो आपको पता है कि भारत की जो है ना वो पपेट थी, अभी भी भारत में, भागकर भी भारत में गई, तो उसने खत्म करा दिया था पासपोर्ट से, उसने खत्म करा दिया था कि आप पूरी दुनिया में जा सकते हैं। तो बड़ा बोल्ड और दबंग स्टेप लिया है बांग्लादेश की नई हुकूमत ने, और उन्होंने एक बार फिर लिख दिया है कि आप सिवाय इजराइल के पूरी दुनिया में जा सकते हैं, और इजराइल पे उन्होंने पाबंदी लगा दी है। ये बड़ा बोल्ड स्टेप है, और खासकर इन हालात में जब ट्रंप और नेतन्याहू वो ईरान पर पिल पड़े हैं, जंग हो रही है, कभी रुकती है कभी, तो बड़ा बोल्ड फैसला है ये बांग्लादेश का। अब आपको बता दूं कि दुनिया में 3 मुल्क हो गए हैं पूरी दुनिया में जिनके पासपोर्ट पे बाज़ाब्ता लिखा हुआ है। पहले नंबर पे पाकिस्तान है, हालांकि जर्नैलों को बहुत नागवार गुजरता है, सियासतदानों को भी बहुत नागवार गुजरता है कि ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पे मलेशिया है, और तीसरे नंबर पे अब बांग्लादेश फिर शामिल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी इसको सरकारी तौर पे प्रिंट कर दिया जाए कि इजराइल के सिवा आप पूरी दुनिया में जा सकते हैं। उसके बाद अगर अगली खबर हम जाएं तो जो अगली खबर है वो ये कि ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, ये जो मुज़ाकराती टीम है उसके हेड भी हैं, और जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा अली खामेनाई उनके बड़े करीब हैं। तो वो पार्लियामेंट के दोबारा जो है वो स्पीकर मुंतखब हो गए हैं, उनको दोबारा मुंतखब कर लिया गया है। इनको हार्ड लाइनर कहा जाता है, ये हार्ड स्टांस रखते हैं और बड़े मुश्किल जो है ना ये बंदे वाकई हुए हैं, इनके साथ मुज़ाकरात करना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल ताज़ा तरीन खबर ये है कि वो दोबारा बन गए हैं स्पीकर। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मुज़ाकरात वो खटाई में पड़ते दिखाई दे रहे हैं अमेरिका और ईरान के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो मुज़ाकरातकार हैं वो जल्दी न करें, इस पे जो है वो टाइम लगेगा। उधर अमेरिका ने दरखास्त की है, सऊदीया ने अमेरिका से दरखास्त की है कि वो ईरान पर हमले की गलती न करे, खासकर इन दिनों में। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, ईरान रिटेलिएट करेगा। 18 लाख बंदे पहुंचे हुए हैं सऊदीया में हज के लिए। अगर हाजी अल्लाह करे महफूज भी रहे तो फिर फ्लाइट्स उनका मसला बन जाएगा, और इतनी देर तक इतने बंदों को संभालना वो सऊदीया के लिए मसला हो जाएगा। तो सऊदीया ने बाज़ाब्ता तौर पे अमेरिका को कहा है कि वो इन दिनों में कोई शरारत न करे और ईरान पर जो है वो हमले से बाज रहे। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर आजकल शबू पालशिया वो पहुंचा हुआ है चीन में, बीजिंग में। आजकल वैसे भी चीन आपको पता है
पूरी दुनिया का दारुल हुकूमत बना हुआ है, मरकज बना हुआ है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप आए, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन आए, अब ये लेला पहुंच गया। लेकिन लेले को शी जिनपिंग ने अभी तक लिफ्ट नहीं कराई। चीनी सदर ने जो है वो मुलाकात नहीं की। इस पे जो टाउट्स हैं उन्होंने काफी शोर भी मचाया है। बाजार है, शी जिनपिंग को पता है कि इनके साथ मुलाकात करना वक्त का ज़या है, उनका वक्त इतना कीमती है। ये कहते और हैं, करते और हैं। फिर शबू पालशी से मुलाकात, इसलिए ईरान से सीधे फील्ड मार्शल चीन पहुंच गए हैं कि कोई बात मुझसे रह न जाए, कोई जो है ना वो मुझसे बात बाला बाला ना हो जाए। तो वो कहते हैं कि हमें इमदाद और कर्जा नहीं चाहिए, बल्कि हमें सरमायाकारी चाहिए। और ये उन हालात में बात की गई है सरमायाकारी की, जब क्वेटा में आपने देखा कि क्या हुआ। सरमायाकारी ये नहीं देखता सूबा शहर, सरमायाकारी करने वाले वो अमन देखते हैं, कितना अमन है बस। और वो आपके सामने बदतरीन दहशतगर्दी का सामना है पाकिस्तान को, क्योंकि जिन्होंने काम करना है वो काम नहीं कर रहे। इंटेलिजेंस एजेंसियां काम नहीं कर रही, वो पीटीआई को तोड़ रही हैं, वो इमरान खान पे लगी हुई हैं, वो गुलाम अयुद्दीन दीवान को उठा रही हैं। दीवान साहब को पकड़ने के लिए जो मैंने वीडियो देखी ना, कोई 60-70 बंदा था, 60-70 बंदा। कोई गेट को धक्के मार रहा था, कोई गेट फलांग रहा था, कोई दीवान साहब को बाहर निकाल रहा था। 60-70 बंदा रात को पहुंचा हुआ था उधर वो क्वेटा में, परवाह किसी को नहीं है। ये सारा कुछ कर के, तो ये सरमायाकारी जो है ना, ये अमन मांगती है, ये सुकून मांगती है। अब दुनिया के सारे मुल्क देख लें, जापान देख लें, जनूबी कोरिया देख लें, फिनलैंड देख लें, सिंगापुर देख लें, हांगकांग देख लें, सारे वहां पे अमन है, वहां पे गोली नहीं चलती। ऑस्ट्रेलिया देख लें, वहां पे लोग कारोबार करते हैं, अपना मजे से अपने मजे की जिंदगी गुजारते हैं, छुट्टियों में छुट्टियां एंजॉय करते हैं, सर्दियों में सर्दियां एंजॉय करते हैं। यहां पे आपको पता है ये जो सच्चाई होती है ना, सच्चाई ये एक फाशा लेकिन मशहूर औरत की तरह होती है। और खासकर पाकिस्तान में तो खैर आपको पता है कि क्या पोजीशन है सच्चाई की। ये 3-4 लाइनें हैं जोमनी की, फिर हम इसको इंटरलिंक करेंगे। सच्चाई का मामला शहर की मशहूर फाशा जैसा होता है, जिसे हर कोई जानता है, मगर जिससे रास्ते में होने वाली अचानक मुलाकात पर शर्मिंदगी होने लगती है। यकदम आपके सामने आ जाए तो आप शर्मिंदा हो जाते हैं। जानते हैं, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं जी। इसीलिए उसे रात की तारीकी में खुफिया रखा जाता है। मैं समझ गए हो ना। दिन के वक्त वो परेशानी का सबब बनती हैं, खुरदरी होती हैं और बदसूरत भी। सच्चाई और फाशा दोनों ही। कुछ लोगों को तो वो जिंदगी भर हजम नहीं होती। पाकिस्तान में फाश औरत है, सच्चाई नहीं बोल सकते, नहीं दिखा सकते। ये बात मैंने क्यों की? ये बात मैंने इसलिए की कि मार्को रूबियो, ये वजीर खारजा हैं अमेरिका के। बेसिकली इनका ताल्लुक जो है वो क्यूबा से है, लेकिन अब वजीर खारजा हैं। वो पहुंचे हैं इंडिया के दौरे पे। उन्होंने ताजमहल की जो है वो सैर भी की है अपनी बीवी के साथ, अच्छी बात है। वहां पे सवाल होता है उन पे कि जी भारत को जो है ना वो तहफुजात है, जितना पाकिस्तान के करीब चले गए हैं तो भारत को तहफुजात हैं। तो मार्को रूबियो ने पता क्या जवाब दिया? मार्को रूबियो कहते हैं कि भारत के तहफुजात ठीक हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमीन भारत के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। माय फेवरेट फील्ड मार्शल, बात वहीं पे खड़ी है
कि हाँ जी बिल्कुल भारत के तहफुजात ठीक है। मैंने आपको कई दफा बताया, कई दफा अमेरिका के यारों का, और सुबह वाले वीलॉग में मैंने आपको बताया कि परवेज मुशर्रफ को वीजा नहीं दिया अमेरिका ने आखिरी दिनों में, ठीक है जी। हेनरी किसिंजर का मैंने आपको कई दफा बताया, जो अमेरिकी खारजा पॉलिसी के बानी थे, डॉक्टर हेनरी किसिंजर, वो कहते हैं कि हमारी दुश्मनी बुरी है, जाहिर है अमेरिका की दुश्मनी, लेकिन हमारी दोस्ती मोहल्लिक है, मोहल्लिक, हलाक कर देने वाली हमारी दोस्ती। सारे जर्नल देख लें, शायरान देख लें, जनरल पिनोशे देख लें, सारे, फिर वो वीजा ही नहीं देता, फिर वो फोन ही नहीं उठाता, ये पता नहीं किस चक्कर में, क्योंकि सच्चाई जो है ना वो फाशा जैसी होती है, सच सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और खासकर जब उनका इक़्तिदार सवरनेरे पर हो, उनको न C-130 याद आता है, ना आम की पेटियां याद आती हैं, न बस्ती लाल कमाल याद आती है, कुछ भी याद नहीं आती। हालांकि आपको पता है कि C-130 में अमेरिकी सफीर आर्नल्ड राफेल बैठे थे, पता है आपको इस बात का? अमेरिकी सफीर। और आपको पता है कि मिलिट्री अटैची अमेरिका के ब्रिगेडियर जनरल हर्बर्ट वासिम माइक, वो बैठे थे जहाज में। यानी यहां से चाल चली गई कि जी सफीर को भी साथ बिठा लेते हैं, अमेरिकी सफीर को, क्योंकि खबरें तो थी, मिलिट्री अटैची ब्रिगेडियर जनरल को भी साथ बिठा लेते हैं C-130 में। फिर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को बिठा लिया गया कि जी आप महफूज है। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी जो मुहाफिज है वो तो मौत है। अगलों ने आर्नल्ड राफेल को भी और हर्बर्ट वासिम माइक ब्रिगेडियर जनरल को भी अगलों ने, उन्होंने कहा तो यहां पर चुप हो और चुप हो। जब सवा नेज़े पर इक़्तिदार होता है तो ये जो रियलिटीज हैं, ये जो हकायक हैं, वो किसी की समझ में भी नहीं आते, न ज़िया के, न मुशर्रफ के, न अयूब के, न बाजवा के। बाजवा ने आखिरी दौरा किया अमेरिका का एक्सटेंशन, उन्होंने कहा चलो तुम इस्तेमाल हो गए, टिश्यू पेपर अब फेंकना है तुम्हें, दौड़ जाओ, बस इसी तरह होता है। तो सच्चाई जो है ना वो फाशा है, अभी नहीं सुनते, कान नहीं धरते। इंशाअल्लाह ताला आप अपनी आंखों से देखेंगे, हम भी अपनी आंखों से देखेंगे। अभी सफारतकारियां हो रही हैं, ईरान को नित नई तरकीबें पेश की जा रही हैं, ईरान को नित नए पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं। बहरहाल ये जो है ना वो मार्को रूबियो ने कहा है कि फील्ड मार्शल के लिए उन्होंने तोहफा भेजा है कि पाकिस्तान की जी सरजमीन इस्तेमाल होती है तो जाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए। एक आपके साथ बड़ी जबरदस्त खबरें जो है वो खबर शेयर करनी है कि जो माने हमल अद्वियात है ना, उस पर टैक्स खत्म कर दिया गया है, माने हमल अद्वियात पे। समझने वाले समझ गए होंगे, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि जो पहले दुनिया पे आ चुके हैं हम उनको मारने के चक्कर में हैं, और ये इन्होंने नए आकर क्या कर लेना है, ये क्यों आए। फिर आपको पता है पाकिस्तान में तफरी है नहीं, तफरी एक ही है, उसकी मैं तशरीह नहीं करता। तो फिर काके और काकियां ये भी आपको पता है। तो बहरहाल हुकूमत ने उस पे टैक्स खत्म कर दिया है कि अब उस पर कोई टैक्स नहीं होगा जो ये वाली अद्वियात हैं या प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद अगली खबर भी चलते हैं। अगली खबर क्या है? अनमोल पिंकी, इसका ट्रायल जेल में होगा क्योंकि वो अवाम के लिए खतरा है। कितने सियाने, राजा परवेज अशरफ का नाम लिया क्योंकि उनको पता नाम। अभी उसने सुना है कि सना बुच्चा बड़ी मशहूर मारूफ एंकर है, और जरार खोड़ो डॉन का बड़ा जो है ना मशहूर सहाफी है, बड़ा जबरदस्त और बुजुर्ग साहब, उसका नाम भी है।
तो इन्होंने कहा जी जेल से निकालेंगे, सियाने सारे मिले हुए हैं, सिस्टम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है। उन्हें पता है कि जमात इस्लामी के किसी बंदे का नाम नहीं होगा कतई तौर पे, और किसी दीनी बंदे और भी दीनी बंदे हैं जितने भी हम मुखालफत करें उनका उनका कम से कम पिंकी से ताल्लुक नहीं होगा, इन्हीं का ताल्लुक होगा लानतियों का या इनकी औलाद का। लिहाजा उन्होंने कहा जी कि जेल के अंदर इसको रखें, इसको बाहर ही ना निकालें, बाहर आएगी तो नाम लेगी और नाम लेगी तो नाम किसके लेने हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि भारत ये कैसा लानती और खबीस शख्स है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, चाय फरोश, अमेरिका के बाद इजराइल को असला फराम करने वाला दूसरा मुल्क बन गया है, फलस्तीनियों और बच्चों की नस्ल कुशी करने वाला। पहले नंबर पे अमेरिका है, अब दूसरे नंबर पे इंडिया जो इजराइल को असला फराम कर रहा है। जो गजा में या वेस्ट बैंक में या रिफा में वहां पे कत्लेआम हो रहा है, तो उसमें ये लानती, ये आरएसएस का गुंडा, ये सड़क छाप, ये भी अब इसमें शामिल हो गया है। अगली खबर पे चलते हैं। मोमना इकबाल के होने वाले शौहर हमजा साहब आ गए हैं मंजर आम पे कि मैं होने वाला शौहर हूं। अब हमजा साहब को मेरा ख्याल है कुछ नहीं मिला, वो चकुरित हो गया कि मेरे को, यानी मेरी भी कुर्बानी है, मैं होने वाला शौहर था, यानी साकिब चदर तो निगरान शौहर था, केयर टेकर, मैं ऐसा हम, मेरे को कोशिश ने मारी। रोलेक्स घड़ियां आप पारा तक पहुंचती रही, 5-5 करोड़ की गाड़ियां, 5-5 करोड़ की, वो इधर उधर होती रही, और मैं, यानी मैं, तो वो अब हमजा हबीबी साहब सामने आए हैं और उन्होंने दावा किया है कि वो उन खुशकिस्मत लोगों में थे जिनकी मोमना इकबाल से शादी होनी थी। बहरहाल हमें अब उनके साथ जो है ना वो हमदर्दी है। पाकिस्तान कौम के साथ जो गेम्स, बड़ी गेम्स, वीडियो गेम्स होती है ना, पाकिस्तानी कौम के साथ जो बड़ी गेम्स खेली गई, बड़ी गेम्स, सी पैक गेम चेंजर याद है? वो नारूवाल का एक रस्तू बदबूदार, जिया की महफिलों में नातें पढ़ने वाला, वो वाहिद मैट्रिक है मेरे ख्याल है नून लीग में, एहसन इकबाल, ये भी हारत है इस वक्त। गेम चेंजर सी पैक गया, SIFC गेम चेंजर। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज खान कहते टक्करी सरमायाकारी कौन नहीं आई, अगर 14 बिस्कुट ज्यादा खा गया सरमायाकारी कौन नहीं आई। SIFC गेम चेंजर। फिर आर्मी चीफ साहब वो डेयरी मिल्क ले जाते हैं ट्रम्प के पास के सर तक को, मादनियात गेम चेंजर भूल गई। अखे सफारतकारी गेम चेंजर। उस इस्लामाबाद में ड्रामा लगा रहा है 10 दिन बंद, रसगुल्ले मोटे, गुलाब जामुन पतले, गरीदा फारूकी का वो ग्रीन लिबास, चावल पड़े हैं जी, गरम है, मटन है, ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये गेम चेंजर है। वो कभी गया 78 साल चूतिए, 78 साल यही हो रहा है। मैंने आपको सुबह भी बताया था ये डॉक्ट्राइन है, ऐसी चला जाना C-130 लिमड़े आम या शायद सिंदड़ी आम या शायद सेब या आड़ू, ये भी चले जाना है, तो बाकी भुगते। बहरहाल जी ये गेम है, ये जो गेम चेंजर थे ये गेमें हैं पाकिस्तानी कौम के साथ जो की जा रही हैं। अब चीन का दौरा गेम चेंजर है, वहां पे पहुंचे हुए हैं।
अब ये खबर सुने, 2 साल में, नहीं सॉरी, वेरी सॉरी, ये है जी कितना जी, 2 साल, 2 सालों में पाकिस्तानी कौम के तमाम ग्रुप्स, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, जिसका जो ग्रुप है, कितना निचोड़ा है 2 सालों में? 2725 अरब रुपए किस पे? लेवी पे। हाय हाय हाय, 2 सालों में, 24 माह में 2725 अरब। अब इसको आप 12 महीनों पे तकसीम कर दें, 24 महीनों पे, और तमाम ग्रुप्स मैंने इसलिए लिखा है, चिंची वाला, ट्यूबवेल वाला, लोडर वाला, रिक्शे वाला, बाइकिया वाला, कोई ग्रुप नहीं छोड़ा, कोई ग्रुप। अब आप कहेंगे जर्नैलों ने कैसे, इनको कौन लाया? इनकी हिस्ट्री मालूम मुसल्ली को पता है, इनकी हिस्ट्री, ये कौन है, इनका बाप दादा कौन था, जर्नैलों को नहीं पता। जनरल आसिम मीर पहले DGIS आए थे, नहीं पता उनको ये कौन लोग हैं, इनका माजी क्या है। जिस दिन शहबाज शरीफ पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन उसको वजीर आजम बना दिया बाजवा ने। हमजे कुकड़ी पे फर्द जुर्म जिस दिन आयद होनी थी, उस दिन वजीर आला बना दिया गया बाप बेटे को। इन्होंने, यानी किसी जर्नैल ने हिस्सा डालो, किसी जज ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने। आज खबर थी कि जो नेशनल बैंक का सदर है ना, नेशनल बैंक का सदर, उसकी 97 लाख तनख्वाह है मंथली। पाकिस्तान का सबसे बदतमीज अमला, पाकिस्तान का सबसे थका हुआ बैंक, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मुर्दार इसके एम्प्लॉय, हर कुर्सी पे कुत्ता बंधा हुआ है, हर कुर्सी पे। उसकी वजह यह है कि इनको जो खाते मिलते हैं वो गवर्नमेंट के मिलते हैं, इनको खातों की कमी नहीं है। इतना सूद, हर बंदा कुत्ता, बोली कोई 4-5% हो तो नाराज ना हो, कोई अच्छे हो तो। यानी आज हम मंडी में गए, आपको इब्तिदाई में बताया, इतनी इतनी दाढ़ी थी, सर पे टोपी, उसके साथ हमने, यानी वो पूछा कितने का है, उन्होंने बताया, हमने कहा इतने लेने हैं, तो वो बंदा हम पे पिल पड़ा। यानी हम पे जो है ना, वो शुक्र है उसके पास गन नहीं थी, गर्मी तो थी, हमें भी लग रही थी, लेकिन उससे कुछ ज्यादा ही लग रही थी। बड़ी मुश्किल से हमने, वो फिर हमारे एक दोस्त ने कहा कि आप ये मुफ्त भी दे, पीछे से आवाज दी तो हम इससे नहीं लेंगे। इतना बद अखलाक। ये नेशनल बैंक वाले हर कुर्सी पे मूली कुत्ता बंदा है, हर कुर्सी पे। पता नहीं आपका क्या तजर्बा, मैं तो खैर जाते ही नहीं हूं, मैं तो लांतियों के पास जाते ही नहीं हूं। उसके सदर की 97 लाख तनख्वाह है और 8500 मंथली जिसकी इनकम है, वो गरीब नहीं है, हुकूमत कहती है, उससे नीचे वाले गरीब हैं। ये 2 साल में 2725 अरब, यानी मैंने आपको बताया ना 78 साल हुए पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने 74 साल में कर्जा लिया, 74 साल में 40 अरब, 74 साल में। 4 साल में पाकिस्तान ने 50 अरब कर्जा ले लिया, 4 साल में कर्जा बन गया 97,903 अरब। अब वो पिछले 74 साल देखे, मंगला डैम, तुरबेला डैम, हमारा मिसाइल प्रोग्राम, हम एटमी ताकत बनते रहे छुप छुप के, हम पुर्जे खरीदते रहे, हमने F-16 खरीदे, ये सारे तो उस दौर की बातें हैं। ये 54 जो है ना वो अरब किधर गया, ये 4 साल वाला।
यानी आप 74 साल में 40 अरब लेते हैं, 4 साल में आप ले लेते हैं 54 अरब। वो किधर गया? तुरबेला जैसा डैम, मंगला जैसा डैम, एटम बम जो बन गया पहले ही, मिसाइल प्रोग्राम पहले ही बन गया, मोटरवेज पहले ही बन गई, ये सारा कुछ पहले बन गया ना, ये किधर गया? अच्छा वो तो ठीक है, लेवी ये किधर गई 2 साल में? किसी ने कोई गैरत की हो, हर ग्रुप का खून निचोड़ो, हर ग्रुप का। अच्छा इस्लामाबाद में आराम ही नहीं आ रहा, एक जासूस जा रहा है, मोहसिन नकवी ईरान जा रहा है, फील्ड मार्शल तेहरान जा रहा है, ये जो मुख्यमंत्री है वो किधर गई थी, बाकू जा रही है। अच्छा उसके बाद शबू पालशिया चीन जा रहा है, जहाज यानी जहाज उनके पास है, बस उड़ रहे हैं जहाज, जिधर वो बच्चे कागज वाले जहाज उड़ा रहे हैं, जहाज नीचे नहीं बिठाना जहाज को, उड़ रहे हैं दिन। क्यों क्यों एवं? ये खून निचोड़ा है जर्नैलों ने आपका 2 साल में। IMF हैरान है, IMF हैरान है कि इतनी चूतिया कौन, इतना चूतिया महमूद नियाज़ी कि टारगेट तो ये था 3 सालों को, तो 2 साल काट दिता है उन्हें आगे तो होर दसो ऐसे ना को किले ठुका पिछो कफन चोरी करो तो बाद। IMF हैरान है यार, इतना ठंडे बगैर हो फ्रीजर में लगे हुए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप हमें क्या 1000 रुपए लीटर कर दें, इन्हें नहीं कि मजाल है, ये तो अपने अपने इलाकों में चौधरी हैं, राई हैं, चिद्दड़ हैं, यद्दड़ हैं, चिबड़ हैं, खिची हैं, चौधरी हैं, साहबजादे हैं, हरामजादे हैं, ये तो अपने अपने इलाकों में गरीबों पर, मिस्कीनों पर। इधर हमारे सामने कोई आए जो मर्जी करे इनके साथ, क्योंकि उनका सारा कुछ हराम पे चल रहा है। ये बहरहाल आपसे तमाम ग्रुपों का खून वो जर्नैलों ने निचोड़ लिया है। आखिरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन 1 वो ट्विन टावर, पता है पहले स्टे कब मिला था? पहले स्टे 2010 में, पहले स्टे, फिर सरफराज डोगर ने स्टे दे दिया है, क्योंकि उसमें चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क का अपॉइंटमेंट है, उसमें नेवल चीफ का अपॉइंटमेंट है, उसमें साद रफीक के 8 हैं, ख्वाजा आसिफ के बेटे का है, ख्वाजा आसिफ का है, और पता नहीं किस किस के। मैंने आपको बताया एप्स्टीन है, एप्स्टीन जजीरा, रहता कोई नहीं है, रहता कोई नहीं है। घंटे 2 घंटे के लिए किराए पे दिया, 2 लाख लिया, रत्ते मफरुल, बीड़ी जंजीर वाली, गजरे, वही है। खबरदार, सरफराज डोगर ने कहा किसी ने बेदखल किया इनको, इन हराम के पिल्लों को। यही तो असल पाकिस्तान है, यही असल पाकिस्तान है, इनको कौन बेदखल कर सकता है? बेदखल करना है तो महमूद नियाज़ी को करो, बेदखल करना है तो मालूम मुसल्ली को करो, बेदखल करना है तो अल्दवार मोची को करो। वो दादू में या कहीं पे एक बंदा निकला ATM से पैसे निकलवा के, उसने अपने पैसे शलवार वाली जेब में डाल दिए। वो 2 डाकू आए, उन्होंने तकल्लुफ भी नहीं किया, वो शलवार ही उतार के दी ना, शलवार उतार के गए, वो बंदा खड़ा है, कमीज पहनी हुई, शलवार को नहीं, वीडियो भी आ गई है, वो डाकू शलवार ही उतार खड़ी है, शलवार ही। वैसे भी वो बापा जानी कहते हैं सब पगड़ वाले कि जो शलवार वाले जेब में पैसे डाले तो मुकरू होते हैं। वो फिर डाकुओं ने सीरियल ले लिया, उन्हें शलवार को ला खड़ी है, उनके साथ तो ये हो रहा है। इधर सरफराज डोगर ने कहा किसी ने मैली आंख से देखा, यकीन कर मेरा अदालतों से एतबार उठ जाता अगर सरफराज डोगर स्टे न देता। मोहसिन नकवी पैगाम लेके आता है, GHQ से दल्ला है,
क्योंकि जरदारी का बेटा है, अपने प्यो ने नहीं। जरदारी खुद कहता है मेरा पुत्र है, अपने प्यो ने नहीं। वो पैगाम लेके आता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले करती है, और वहां पे जज हैं, वहां पे जर्नैल हैं, वहां पे अमीर हैं, वहां पे दलाल हैं, वहां पे ब्रोकर हैं। रहता बहुत कम लोग रहते हैं, बाकी उन्हें खाली रखी हुई हैं। यानी जगह मैं केड़ी केड़ी गल तो आपको दसा, मोमन इकबाल चदोड़ यदोड़, जगह का भी तो मसला होता है, वो पैसे लेते हैं। स्वाब ने स्वाब, किराया ने किराया, खाली पड़े हैं। मुझे चाहिए 2 घंटों के लिए, 2 रातों के लिए, 3 रातों के लिए। वो एक सनतकार गया, सच्चा वाकया है, इतनी कोड़ी शक्ल, इतनी कोड़ी शक्ल, और साथ 20 साल की लड़की। ये पाकिस्तानी सियासतदान एक ज्वेलर की शॉप पे गया, उसने कहा जी हफ्ते वाला दिन था कि उसने कहा हार बेबी पसंद करो, उसने पसंद कर लिया, बहुत महंगा था। उसने कहा जी आज हफ्ता है, इतवार है, मैं आपको सोमवार का चेक लिख देता हूं, ये सोमवार को आएगी और ये सेट ले जाएगी। वो अब इतना बड़ा आदमी तो उन्होंने कहा ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, चाह शाह, चले गए। ज्वेलर सोमवार को चेक ले गया, चेक बाउंस हो गया, तो ज्वेलर ने फोन कर दिया, उन्होंने कहा सर चेक तो बाउंस हो गया। उन्होंने कहा चेक बाउंस होवे न होवे, मेरा वीकेंड भूरबन में न पहुंच ठीक गुजरा। क्यों लोग हैं चेक हो गया, बाउंस हो गया, मेरे को कह रहा, मेरा अच्छा गुजर गया हफ्ता तो, और अच्छा गुजरा भूरबन है। शुगर डैडीज, ये एफसीन का जजीरा है, ट्विन टावर, इसको कोई हिला के दिखाए भाई, कोई नहीं हिला सकता। वो खून चूस गए हैं 2000 अरब 2 सालों में, और भी चूसेंगे। हम हैं किस लिए? अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।